व्यवहार कब तक है, जीवन कब तक है, जब तक जीव शरीर है। जीव को सब लोग नहीं जानते। बहुत से लोग जीव को मानते नहीं। उनका शब्द है कि कहीं कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? संसार में सब तरह के लोग आज भी, पहले भी थे, आगे भी है। बाबू ऐसा है संसार किया, सभी लोग बोल। दूसरी जगह इस बात को ऐसे घुमाया, सब नहीं समझेंगे ये संसार ही ऐसा है ही ऐसा, उसका कोई इलाज नहीं। एक इलाज है, अपना इलाज करते चलो, अपने स्वयं पर, जीवन पर पूरा अधिकार है। हम सुख के काम करें, कोई दुखी नहीं करे। जीवन में सदव्यवहार के बिना, परख बिना, जानकारी बिना ये बंधन, इतने बंधन बनते भी रहते हैं और उनका बनना है, बढ़ना पड़ जाता है, बढ़ते भी है। और जीवन के बाद ही गुरु कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में है, बंधनों को बढ़ाना चाहो तो बढ़ जाए। बढ़ाने का मतलब क्या है? दुखदायी जो कर्म है उन्हें बढ़ाओ, कर्म वासना को बढ़ाओ। काम वासना है, क्रोध भावना है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ज्ञान ने इनको मनोविकार कहा। राग द्वेष की भावना बढ़ाओ, दुख साथ साथ खड़ा हो जाता है। और यदि हो सुख की मांग तो बात तो बिल्कुल ठीक है। विवेक की संत महात्मा कहते हैं जीवन हमारा स्वाभाविक होना चाहिए, सादा सरल जीवन होना चाहिए, साफ सुथरा। जीवन को अपने कर्मों को हम करते हैं, उनका आमना सामना रख कर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। अब यदि ऐसा नहीं है तो फिर कलेश भी है, कलह भी है, राग भी है, द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, जलन भी है, एक दूसरे के प्रति झगड़ा। अब जैसा जीवन अपना है और जैसा हम जीना चाहते हैं ऐसा जीवन बन जाता है। महात्माओं की चर्चा का सार था, ऊपर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, कोई मालिक, सबका मालिक है, कोई प्रभु कहीं नहीं। तो सारी आपत्तियों का, सारी विपत्तियों का, सारे झंझटों का जो खास कारण है, जो मूल कारण है, वो साफ है, वो है समझ की कमी। इन शब्दों को तोड़ के आगे बढ़ा दो, वह है विवेक का न होना। बातें दोनों एक, समझ की कमी को तभी दुखी हो, और विवेक का न होना। तीसरा शब्द आगे और बढ़ा दो, जानकारी का अभाव। इसको आप अज्ञान भी कह सकते हैं। अब जो भी अज्ञानी होगा वो सुखी कैसे होगा और कौन करेगा? अज्ञान को जितने भी दुनिया में ज्ञानी हुए, समझदार पुरुष, चाहे वैसे मत धर्म से जुड़े,
उन सब का इशारा है कि ये जो हमारा जो अज्ञान है ये सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा शत्रु भी यदि है तो यह हमारा अज्ञान। बाहर में कोई आपका शत्रु नहीं, कि थोड़ी देर के लिए कोई गांठ बांध के आपके सामने होता है, या तो शरीर छोड़ के ये चला जाता है, या दूसरा छोड़ देता, फिर आगे लेंगे। तो बाहर कोई शत्रु नहीं जिससे लड़ा जाए, जिसे बदला लिया जाए। ये तो कर्मों का और बिगाड़ना है, अपनी कर्मों की बाजी हार के चला जाता है। तो जब तक जीव शरीर में है तब तक ये व्यवहार होता है, बर्ताव होता है। साहब ने कहा भी है कि तेरा भय कोई नहीं, तेरा भय भय, तेरा ज्ञान, तेरी कमजोरी। तू अपने फैल मिटा ले, घड़ी घड़ी कर शहर। तेरे को तो एक नहीं अनेक चाहने वाले आमने सामने खड़े हो, पता पूछ के तुम्हारे पीछे सब तरह के लोग। आगे भी कहा है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो और ये आपा को डाल दे और दया करे सबको। दुख देता है आदमी का अपना अभिमान, अकड़, अहंकार। हम भी कुछ हम देखते हैं कर। पति जी कहते हैं कि कितने अभिमानी चले गए, एक दो की तो बात छोड़ो, कितने यार किसी माया ममता से चले गए, खुद ही चले गए, अपने हाथों से जीवन नहीं बना पाए। ऐसे एक शब्द कवि साहब ने कहा, ऐसे ही जन्म गंवाए बच्चा, हीरे जैसा जीवन मिला था तो इसलिए ये बाजी अपने हाथ है। कोई गुरु इशारा दे सकता है, इशारा ही सहारा है। कोई पीछे चल के किसी को कोई ठीक नहीं कर पाया, कोई ठीक नहीं होना चाहता, उसे कोई भी गुरु कभी भी ठीक नहीं कर पाया। बात की दूसरी, कितना बड़ा ज्ञानी गुरु, सदगुरु, जब तक कोई ठीक होना न चाहे उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। हाँ, मैं यदि इरादा कर लूँ कि मैंने अपना जीवन बदलना, ठीक होना है, तो उसे कोई ना कोई सुधार देने वाला अच्छा नहीं है। तो ये जो हम लोग चर्चा करते हैं, आप लोगों की बड़ी यारी है कि थोड़ी दूर से चलकर यहाँ पर बैठते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, क्योंकि आपको कुछ का आशीर्वाद दिया जाता है। तेरी सब बिगड़ी एक बात बन जाए, झूठी बात है। किसी को शराब पे नहीं दिया जाएगा, तेरा सत्यानाश हो, तेरा सब कुछ हो। उसके बाद भी आपका आना इस बात का सबूत है कि आपको ज्ञान से लगाव है। आते अपने लिए आओ, हमारे लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए आओ। या कुछ भी नहीं समझ में आए, कम से कम बैठने के लिए आ जाओ, आराम से बैठने को मिलना भी। अब बैठते बैठते कभी न कभी भनक पड़ ही जाए, किसी महात्मा की चोट, किसी की गाय रचना, किसी का दृष्टा, किसी प्रेमी के द्वारा गाया गया पद भजन। लेकिन शर्त ये है, संसार से हटना पड़ेगा, उठ के आना पड़ेगा, तो ये बात बनेगी। दूसरा तो कोई उपाय नहीं। तो हम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहें बना सकते, आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं।
जब है ही बाजी को अपने हाथ में, तो दोष किसको देना यार? भजन में यही कहा है, अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। आज भी चला जाता है तो अभिमान काटे उसके साथ निकल जाता है, पर अभिमान जहां पर हो वहां ज्ञान नहीं रहता, नाता टूट जाता। और ज्ञान है भी क्या? ज्ञान केवल आपका स्वरूप है, आप स्वयं ज्ञान रूप है, इसका बोध नहीं, इसका आता पता नहीं, इसकी खबर नहीं। यहाँ बात हट जाती है, जीवन लगभग यहाँ से होता है। एक दिन कुछ जान भी लिया हो, थोड़ा बहुत पा भी लिया हो, बड़ा मकान, धन, पद, उनसे भी आदमी अहंकार भर दिया, अभिमान होता है। महात्मा लोग बार बार इन बातों घुमा के कहते हैं, अरे कुछ दिन का बसेरा, डेरा, बसेरा, रहना, जिंदगी कुछ समय का खेल। अभी हम सब यहाँ आए और उठ जाए, अपने अपने घर से आए, अपने अपने चले गए। महात्मा अपने से आश्रम में पहुंचे, जिसका जहाँ पहुंचना है चलो आया और गया। ऐसे ही अभी जाते आते ये जो बात वर्तमान की, ऐसे ही जीवन में कभी जीवन पाए मिला और कभी श्वास गई गई गई, नाता टूट, श्वास टूटते सब नाते टूट जाते। तो यहाँ सदा कोई रहा नहीं, और रहना भी शायद कुछ खा पी के कुछ जोर लगा तो रहना होता नहीं। जब किसी का नहीं हुआ तो आप किस किस खेत की? महात्माओं की तो कोई एक बात पकड़ के सकल नहीं, वो उसका जीवन साफ सुथरा बना है। एक सदैव कबीर साहब तो अपनी बात को जीवन भर बांटते रहे, लोगों ने बड़ा दुख दिया। ये मत समझना है कि ये दुख आज से शुरू है। शायद कहते हैं मेरे को तो लोग मारने भी आए, सांस को तो मार नहीं रहा, संसो बोले थे जब मारे, मारे शब्द का प्रिय आप चेते नहीं कहूँ तो दूसरों विजय ध्यान करिए जरा ठीक से। कहता हूँ नाराज होते, खुद समझता नहीं, ये उलझन करिए। कुछ दिन का बसेरा है इस जगत सारा है, ये पूरा जगत सारा है। मेरे मुख से कई बार सुना होगा संत वचनामृत पुस्तक, सराय में रहना दावा कैसा। हर कोई दावेदार हो धोखा दावा, झूठा दावा, सराय तो सराय, दूसरे शब्दों को धर्मशाला तो धर्मशाला। शाम को बिस्तर खुलता है, सुबह फटो लिया चलिए हो रहे साहब लिखते हैं कि संसार धर्मशाला, संसार सब जीव मुसाफिर से आते ही जाते रहते, कोई ठहरता नहीं। ऊपर से नहीं ठहरता, भीतर की तो बात सुन। साहब कहते चलो ऊपर तो सबका जाना है, एक काम करो आज मौका है भीतर ठहर जाने का, कोई धक्का नहीं दे पाएगा, किसी की ताकत वहां पहुंचती है। और आप स्वयं ही 12 अहंकार में डूबे तो फिर अहंकार नहीं डूबेगा, झूठा। कुछ दिन लिए आया इस जगत सराय में, 2 दिन से ज्यादा यहाँ मैं मान नहीं रहता, अभिमान में कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। और अभिमान जहाँ वहाँ ध्यान नहीं रहता। कितनी बढ़िया बात है, साफ सुथरी बात। तो बातें
क्योंकि हम लोग रोज बीच बैठते हैं, टाइम 3 बजे का था, समय देर तक होता है। आने जाने वाले भाई टूट टूट के आते हैं, कोई दूर से कोई निकट से। ज्ञान की बात ही सरल सुविधाएं होती है, कल्याणकारी। तो जिसको आदत हो बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़, गाली देने की छोड़ दो, इसका नाम त्याग है। अभी महात्मा जी समाधि त्याग, त्यागी जो होगा वो सदा सुखी रहता है। त्याग से परत तो सब को रागी होता है, रागी यदि होगा तो दुखी रहेगा। अब दुखी होना है तो राग बढ़ाओ, वो ममता बढ़ाओ, किसी आदत को पकड़े हो उसको बढ़ाओ। गुरु ने यह भी कहा है कि बढ़वत बढ़ी और घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी। इसलिए जहाँ तक हो सके वंश तो एक प्रेम भाव का व्यवहार हो तो ठीक। आखिरी में ये किया है कि 2 कड़ी छोड़ देते हैं, बढ़ते बढ़ते शादी करते हैं। यदि ज्ञान नहीं तुझको तो सदगुरु की शरण आया। यहाँ सारा दिया सदगुरु का अर्थ कोई अलौकिक शब्द नहीं, एक सच्चा गुरु होता है, एक झूठा गुरु होता है। सच्चे गुरु को सदगुरु कहा जाता है। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो सदगुरु की शरण में शरण आने का मतलब ये नहीं वो तो केवल ज्ञान ही है। जीना चलना कहीं भी रहना वो आपको रहना पड़ेगा। अपने मालिक स्वयं हो, जीवन के कर्ता हो, भोक्ता भी हो। अगर ज्ञान नहीं सचमुच यथार्थ ज्ञान तो एक काम कर, सदगुरु की शरण में आ। फिर क्या होगा? गुरु ज्ञान से ये बंदा फिर नादान नहीं रहता। अभिमान है कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। इसकी कड़ी छोड़ दिया तो बातें बिल्कुल साफ सुथरी। ये जो महात्मा कौन भेजदारी है कौन नहीं है, यहाँ त्याग का आदर है। ये प्रेमी भक्त है, पैसा बड़ी बात नहीं, आप लोग सभी जानते हैं। पैदा होते ही पैसा से आदमी जुड़ जाता है। पैसा का दुरुपयोग करना दोष लगता है। घर में लगाना, बीवी बाल बच्चों में लगाना, बीड़ी से कोई गांजा में लगाना वो ठीक है। इसलिए यहाँ त्याग सराहनीय है। जो भी भेजता है वो किसी भी मत का हो, यदि वो त्याग को घुस से हट गया वो प्रदर्शन खाना भाग बीड़ी से पीता छोड़ना पड़ेगा, नहीं छूट पाए जाना पड़ेगा। और यदि आपने रोज जीवन जीना तो आराम से जिए, पाप बढ़ा के मत करो। पाप कोई अलग से नहीं आता है, जब जब मन मलिन होता है, कर्म हमारे गंदे होते हैं तो जीवन में गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए शायद तो कहते हैं कि अच्छा भला पुरुष जो भी उसकी संगत करो, उसका संसार तो ठीक। तो मौका अभी है, करना हो नहीं करना हो सभी आसान, बढ़ाने में भी दोनों काटने मर्जी अपनी है। पूजा आज इसका भंडारा है, सर्वप्रथम ले आए संत महात्माओं की पूजा, एक बात। दूसरी बात, हम लोग छोटी उम्र के नहीं हैं, ये मंदिर हम सबका है। कोई भी सेवा देता है, इसका तन बदन ठीक नहीं है वो कोई भी काम नहीं करे, आराम से भोजन पाए हो जाए। ये कहते आराम से उठाए, भीतर ताकत है, बड़े ढंग से लगा देना, उसके नीचे प्लास्टिक है, कमला रंग का दिया।